धाड़ से दरवाज़ा खुला तो उसकी इस हरकत पर ज़ारून के माथे पर बल आए थे। ये क्या था ज़ारून शाह? वो ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। जो भी था, साइड पे हटो तुम। मैं ये नहीं होने दूंगी ज़ारून। अच्छा, किस हक से? उसने आईब्राउ उचकाए। भाभी, माहिमा की भाभी होने की हैसियत से वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, भाभी। वो बेख्तियार हंसा था। बिल्कुल खोखली हंसी थी उसकी। इतना दर्द माहिमा के लिए? वाह वाह, कभी इतना दर्द माहिमा के भाई के लिए दिल में पाला होता ना। खैर छोड़ो, बाकी रही बात ये नहीं होने दूंगी वाली, तो बता दूं कि ये तो होगा, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने बोल दिया होगा तो अब होगा। अब बजाय उसका दिमाग ख़राब करने के उसे समझाओ। भाई हूँ, उसका भला ही सोचूंगा ना मैं। ये कौन सा भला है? आपने देखा नहीं, मगर आपकी बात पर उसकी आंखों में कितना कुर्ब था, कितना। आपने देखा नहीं, मगर आपकी बात पर उसकी आंखों में कितना कुर्ब, कितना दर्द था उसके चेहरे पर, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि ये उसके भाई ने कहा है। नादान है वो, और अभी जख्म ताज़ा है उसके, मगर तुम उसे समझाओ। इस सब में ये ना हो कि वो आपसे बदगुमान हो जाए। हुरिया ने उसकी तवज्जो दिलाई। कभी कभी देर पा और दायमी खुशियों के लिए वक्ती नाराज़गी भी सहनी पड़ती है, और मैं उसकी खुशियों के लिए उसकी नाराज़गी, बदगुमानी सब सह लूँगा, और वो भी जब अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन होगी तो समझ जाएगी। मगर फिर भी ज़ारून, ये सब तो गलत है ना। एक लड़की को आप इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए, वो भी जबकि वो लड़की आपकी सगी बहन हो। वो माहिमा की वकालत में डटी हुई थी। वो मेरी बहन है, मैं जो उसके लिए सोच सकता हूँ ना, वो तुम नहीं सोच सकती। और तुम्हें क्या पता रिश्तों का? तुम्हें और तुम्हारे बाप को तो साजिशें करना ही आती हैं ना, लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलना आता है। खुद को तो ना घर बसाना आया और ना शोर संभालना आया। मेहरबानी फरमा के अपनी बागियाना सोच खुद तक ही महदूद रखें। वो जो पहले ही शर्मिंदा थी ज़ारून के ऐसे तंज तानों पर, अब मरने वाली हो जाया करती थी। ज़ारून, मेरा यकीन करें, मैंने वो सब। तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा? ज़ारून ने उसकी बात काटते उसे दीवार से लगाए दोनों हाथ उसके अतराफ में रखे। उस हुरिया का जो अपने बाप की मनसूबा बंदियों की बिना पर इस हवेली में, इस कमरे में आई थी। वो मज़ीद उस पर झुकते हुए धाड़ा, नहीं, उस हुरिया का यकीन कर लें जिससे आपने मोहब्बत की थी। वो हुरिया जिसको आपसे मोहब्बत हो गई है। उसने दोनों हाथों में उसका चेहरा भर के कहा, नाम मत लेना मेरे सामने मोहब्बत का, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें अगर ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से फिर निकला तो। बकवास की थी मैंने, झूठ कहा था। वो सब वक्ती कशिश थी जो मुझे तुम्हारे करीब लेकर आए। भूल थी मेरी। वो रात जो हुरिया का कुल सरमाया थी, वो रात जब उसने अपनी कुर्बत से उसके तन बदन को भिगो दिया था, जिस रात उसने हुरिया पर अपने नाम की मोहर लगा दी, उस रात का हर लम्हा, हर बात, उसकी सरगोशियाँ, उसकी बेताबियाँ, उसकी गुस्ताखियाँ, वो सब उसे हर्फ ब हर्फ अजबर था। और आज वो फिर उस हसीन रात से फिर गया था। वो शख्स आज मोहब्बत से ही मुकर गया था। हैरत की बात है, फिर इस बच्चे के लिए इतनी बेकरारी क्यों? ये कौन सा आपकी मोहब्बत की निशानी है? बल्कि ये तो आपकी गलती के नतीजे में इस दुनिया में आ रहा है ना। वो बमुश्किल अपनी दिल की किरचियाँ समेटे बोली, हाँ, हैरत की बात तो ये भी है कि तुम्हारी कौन सी दिली वाबस्तगी जुड़ी है इस बच्चे के बाप से। तो तुम क्यों मेरी गलती का बोझ उठाए फिर रही हो? मुझे तो लगा था कि इस बच्चे को भी अपने और अपने बाप के इंतकाम की नज़र कर चुकी होगी अब तक। उसने हद कर दी थी आज। हुरिया को ऐसा लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। ऐसा कड़ा हिसाब, ऐसे तल्ख अल्फाज। ज़ारून, अगर मैं इस बच्चे के बदले आपसे कुछ मांगूँ तो दे सकते हैं? वो जाने क्यों बोल गई। हसन शाह की बेटी हो ना, जानता था नफ़ा नुकसान देख कर ही ये सब किया होगा। खैर बोलो, क्या चाहिए? वो तंजिया सा बोला, ज़ारून शाह चाहिए। हुरिया ने उसका गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ झुकाया। कितनी रातों के लिए? उसकी बात और लहजे से टपकती दरुस्तगी ने हुरिया को गुंग कर दिया। क्या समझ रहा था वो उसे? वो कोई बाजारू औरत है? उसके हाथ उसके गिरेबान से कटी डाल की तरह लुढ़क कर पहलू में आ गिरे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी घटिया बात ज़ारून ने उसके लिए बोली है, अपनी बीवी के लिए। उफ, आपको शर्म नहीं आई इस तरह की बात अपनी बीवी से करते हुए? हुरिया का दिल कटकर रह गया था उसकी बात पर। क्या किसी औरत का शोहर उसके लिए ऐसे भी बोल सकता है? तो तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे के बदले शोहर से सौदेबाजियां करते हुए? वो दू बदू बोला। हुरिया को यकदम एहसास हुआ कि उसकी बात गलत थी, मगर जो भी था उसकी इज्जत नफ्स पर चोट पड़ी थी ज़ारून की बात से।
तवाइफ नहीं हूँ मैं, वो दिल गिरफ्तगी से बोलकर साइड से होकर निकलने लगी। ज़ारून ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया। हुरिया ने खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने की भरपूर कोशिश की। आंखें छम छम बरसने लगी थी। बेवकूफ़ लड़की, मर्द तवाइफों से औलाद पैदा नहीं करता, चाहे वो एक रात उनके साथ गुजारें या 10 रातें। औलाद उसे अपनी बीवी से ही चाहिए होती है। गलत बात तुमने की। मैंने तुम्हें ना इस तरह की कोई बात कही, ना मेरा मकसद था। अपनी औलाद के बदले अपने भाव से भावताव तुमने शुरू किया था। हुरिया का दिल थम गया उसकी बात पर। वो जो एक लम्हा पहले अजियत से मरने को थी, एकदम हल्की फुल्की हो गई। कितना मोतबर कर दिया था उसने एक पल में हुरिया को। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। वो उसकी औलाद पैदा करने जा रही थी। वो उसकी बीवी थी और वो उसका शोहर था। वो सब भूले उसे देख रही थी। ज़ारून को होश आया तो उसे अपने हिसार से आज़ाद करता पीछे हटा। हुरिया मछली थी उसकी कुर्बत के लिए, मगर वो अपने खौल में सिमट चुका था। और वो सब जो आप कह रहे थे कि वो आपकी गलती थी सब। हुरिया को गुस्सा फिर से उसके दूर जाने पर आया, सो दोबारा बहस पर उतर आई। जो भी था, बच्चा तो मेरा ही है। वो उसकी तरफ वापस मुड़ा। ये बच्चा मेरा भी है, हर वक्त मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस। हुरिया को तैश आया, मतलब वो कुछ नहीं थी उस बच्चे की। बिल्कुल, ये तुम्हारा भी बच्चा है, चाहे तुम्हें इसके बाप से जितनी भी नफरत हो। मुझे इसके बाप से ना नफरत पहले थी और ना अब है। वो चटक गई थी उसके जुमलेबाजियों से। हाय मर न जाएगा, हाय मर न जाते अगर एतबार होता। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। तो फिर आप भी सुन लें, ये सिर्फ मेरा बच्चा है, मैं पैदा कर रही हूँ इसको, समझे आप। वो गुस्से से नथने फुलाई बोली थी। वेरी गुड, फिर ऐसा करना कि उसके बाद 2-4 बच्चे और भी पैदा कर लेना अकेले ही। उसने उसने गहरी नज़रें उस पर जमाई। हुरिया उसकी बात का मतलब समझते मरने वाली हो गई थी। उफ ज़ारून शाह, वो नफरत से टूटती कमरे से ही वॉकआउट कर गई। माहिमा का निकाह तय हो चुका था इस जुमे को, मगर हो किसके साथ रहा था ये सिर्फ घर के मर्दों के इल्म में था या बीजान को मालूम था। उसके अलावा घर की खवातीन को इल्म नहीं था अभी तक। शाह वो भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। मीर जानता था कि क्या मालूम करने आई है। जी जाने मीर शाह, वो सब छोड़ उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। माहिमा का निकाह किससे हो रहा है? वो सीधा अपने सवाल पर आई। क्या यार, कभी हुरिया कभी माहिमा, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करें। आपका मुझे पता है। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। रियली? उसने मखसूस अंदाज में आईब्रो उचकाए। जी। वो नर्वस हुई उसके बिल्कुल पास आ जाने पर। यही बात, क्या पता है आपको मेरे बारे में? वो उसकी तरफ झुका। यही कि आप बहुत बुरे हैं। उसने बहुत पर जोर दिया और खुद ही खिलखिला के हंस दी। वो खींचकर उसे अपने हिसार में ले आया। मैंने सुना नहीं ठीक से, क्या बोला आपने? मैं अब बार बार क्यों बताऊं भाई? दरअसल मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। उसने आराम से मीर शाह के डायलॉग को उसी पर झाड़ा तो इस बार मीर शाह भी हंस दिया। अच्छा, आप मुझे बातों में मत लगाएं, जो मैंने पूछा है वो बताएं। बातों में लगाकर बात घुमाना तो आपका काम है जनाब। मैंने कब बातों में लगाया? तो बताएं ना। वो बस जिद हुई। ज़ारून का ख्याल था कि एहान का नाम अभी सीगा राज में रखा जाए। अगर कबलज़ वक्त माहिमा को इल्म हुआ तो वो सिरे से इनकार कर देगी। 2 दिन तो रह गए हैं, पता चल जाएगा आपको कि किससे निकाह हो रहा है। उसका अंदाज टालने वाला था। मतलब आप नहीं बताएंगे? अगर वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे तो फिर बता देता हूँ। वो कश्मकश में पड़ गई। वादा कैसे करती? वो तो इरहा लोगों के भेजने पर आई थी पूछने। शायद छुपाने की तुक बनती है भला, सबको पता होना चाहिए ना। जी मेरी जान, पता तो होना चाहिए, बट आपको पता है ना, अरूसा चची को कहीं से भी भिनक पड़ गई तो वो तूफान बर्पा कर देंगी और बातें सुना सुना कर माहिमा को मुतनफ़र भी कर सकती हैं। माहिमा आजकल वैसे ही बहुत परेशान है, इसलिए हम थोड़ी एहतियात कर रहे हैं। जस्ट माहिमा की वजह से कि वो नाम सुनकर या फिर अरूसा चची के तंज और ताने सुनकर बदगुमान ना हो जाए। बस निकाह हो जाए, फिर लड़का खुद ही संभाल लेगा हर बात को। अच्छा नाम तो बताए ना, ये बता दें लड़का कहाँ रहता है? बहुत सोचने के बाद माहिमा ने सोचा, चले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकती है वो। यहीं रहता है, बिल्कुल पास ही। मीर शाह का जवाब गोल मोल सा था। क्या करता है? नया सवाल। जो हम करते हैं वही करता है, मतलब मुल्क व कौम की खिदमत। बीवी है उसकी? एक और सवाल। नहीं, बीवी नहीं है। मीर मुस्कुराया। बच्चे तो होंगे उसके? नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। मीर जानता था वो सब माहिमा के लिए परेशान थी। शाह लड़का दिखता कैसा है? माहिमा तो बहुत प्यारी है। उसे माहिमा की फ़िक्र सताने लगी, कहीं कोई भद्दा सा मर्द ना हो। फ़िक्र ना करें, वो जब माहिमा के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसे और हसीन बना देगा। उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों बेहद खूबसूरत हैं।
इतनी तसल्ली काफ़ी है या मज़ीद कोई सवाल है आपकी पटारी में? एक लास्ट बता दें, वो महिमा को खुश तो रखेगा ना? एक लास्ट बता दें, वो महिमा को खुश तो रखेगा ना? यूँ समझ लो कि महिमा को शायद कोई ही इतना खुश रख सके जितना मेरे ख्याल में वो खुश रखेगा। ओके, थैंक यू, अब आप अपना काम कर सकते हैं। वो अपने काम की बातें पूछकर फरार हो चुकी थी। फरवा, हूरिया और इरहा दरवाजे के पास ही खड़ी उसका वेट कर रही थी। क्या रिपोर्ट है? वो तीनों बेताबी से आगे बढ़ी। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, कमरे में चल के बताती हूँ। जल्दी से वो सब फरवा के कमरे की तरफ बढ़ी। बताओ भी अब। वो सब मुतवज्जो थी उसकी तरफ। लड़का यहीं पास ही रहता है, काम मेरा मतलब है उसी तरह की जॉब करता है जो ये सब करते हैं। बीवी नामी शय नहीं है उसके पास। उष्णा ने बिना सांस लिए बुलेटिन का आगाज़ किया। क्या बीवी छोड़ चुका है या मर चुकी है? ये तो मुझे नहीं पता। हमें क्या, छोड़ दी होगी या मर गई होगी। बस ये काफ़ी है कि महिमा सोतन नामी बला से महफूज है, बच्चे भी नहीं हैं, और शाह बता रहे हैं कि लड़का बहुत खूबसूरत है, महिमा को बहुत खुश रखेगा। शुक्र है लड़का है, मैं तो परेशान थी कहीं कोई शादीशुदा खरांट बुढ़ा ना हो। इरहा के कमेंट पर सब हैरान हुए। अरसे बाद उन्हें इरहा में पुराने वाली इरहा की झलक दिखाई दी थी। यार ये सब जो पूछा है सीधा नाम ही पूछ लेती, अब हमारे तजस्सुस के नींद नहीं आएगी। मैंने नाम ही पूछा था, मगर आप लोगों का भाई बड़ी कोई पहुंची हुई शय है। आगे से कहते हैं कि वादा करो, मैं फिर वहाँ क्या करती। खैर छोड़ो, हमारे खदशे तो दूर हो गए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है सब ओके है। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, इधर ही आ जाएगा। महिमा की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। वो बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए थी सारे मामले से। अलबत्ता जो बात उसने आज सुबह की थी वो सबको परेशान कर चुकी थी। भाई को कह दें कि रुखसती निकाह के साथ ही होगी। सबका इरादा तो था कि निकाह जुमे को होगा और रुखसती इसी मंथ के एंड पर फरवा के साथ होगी, मगर वो इतना मुतनफ़र हो चुकी थी सबसे और कुछ अरूसा बेगम के चुपते अल्फाज से। वो बस यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहती थी। पागल हो गई हो क्या? हुरिया को गुस्सा आया। मैंने कह दिया ना, मैं रुखसती साथ ही चाहती हूँ। अच्छा है, सबकी जान छूट जाएगी महिमा नामी बोझ से। उसकी दगरगूं हालत देखकर हुरिया को उस पर तरस भी आया था और उसके भाई पर गुस्सा भी। एहान फार्म हाउस पर ही ठहरा हुआ था। मीर शाह, ज़ारून और अरमान उसके पास बैठे थे। मुराद पुछले कुछ दिनों से शहर में मौजूद नहीं था। माहिमा की रुखसती वाली बात उन तक पहुंच चुकी थी और एहान का ख्याल था कि अब उसे अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसी सिलसिले में वो सब आज इकट्ठे थे। यार भाई, अब मुनासिब नहीं लगता, आप समझने की कोशिश करें। मीर को कायल करने की कोशिश कर रहा था वो। तो इसका मतलब है हमने गलत फैसला किया महिमा की शादी तुम्हारे साथ करने का। मीर ने उसे घूरा। भाई, वो तड़प ही तो गया था मीर की बात पर। देखो एहान, जब तुमने पहले शिफ्ट होने की बात की तब बीजान और दादा जान की क्या हालत हो गई थी तुम जानते हो ना। और अब तुम अपने साथ साथ महिमा को भी लेकर जाने की बात कर रहे हो। ये तो अब मुमकिन ही नहीं। और अगर तुमने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं ज़ारून से कह दूंगा कि रिश्ते से इनकार कर दे। भाई, अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे? वो हैरान हुआ, जबकि बाकी सब उसकी हालत पर हंसती। करूँगा नहीं, कर रहा हूँ। अब बताओ क्या करोगे तुम? मीर शाह का इत्मीनान काबिल दीद था। जाहिर है यही तो वक्त है एहान से बातें मनवाने का। बल्कि तुम सब में से जिसको भी जो बातें मनवानी है मनवा लो, अभी तो ये जान भी दे देगा। मीर ने खुले दिल से सबको ऑफ़र की। जान के अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? अरमान सीधा होकर बैठा। करनी तो तुमने बकवास ही है, खैर कर लो। मुझे एहान से बहुत सी शिकायतें हैं। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर। उसने अपने नादीदा आंसू साफ किए। मरो तुम जलील आदमी। ज़ारून ने उसकी कमर पर धमोका झड़ा था। मैं अपनी बहन पर सोतन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। सब कहका लगाकर हंस दिए। ये सब क्या तमाशा है? मैं बता रही हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अरूसा बेगम सुबह से जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। अरूसा बेगम, जो हो रहा है ना होने दो। वो ज़ारून की बहन है और वो अपनी बहन के लिए जो उसका दिल करेगा वो फैसला करेगा। वो हमारे मुलाजिम का बेटा है, उसे मेरे ज़मान पर फोकियत दी जा रही है। वाह! और आप कह रहे हैं जो हो रहा है होने दूं? आप बात करें सबसे, वो महिमा को मेरी बला से काले चोर के साथ रुखसत करें, मगर मैं उन दोनों को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अब। बस एहान उसे लेकर चलता बने ताकि मेरा बेटा घर में आ सके। मैं क्या बात करूं? मेरा बेटा अगर इस काबिल होता ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मेहराब शाह इस वाक़ये के बाद वाकई टूट गए थे। औलाद वालदैन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तुम अपना मुंह बंद रखना, थोड़ी ही देर की बात है।
अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो इस बार कोई रियायत नहीं करूँगा। आखिर वो दिन आ ही पहुँचा था जब एक तवील इंतज़ार के बाद एहान अपनी मोहब्बत हासिल करने जा रहा था। उसने तो कभी गर्ज ही ना रखी थी इस सब की। वो तो खामोशी से रब के फ़ैसलों पर सर झुकाए तने तन्हा उस राह पर चल रहा था। और फिर उसके सब्र, उसके सच्चे और पुरखलूस जज्बात और उसकी नेक नियति के बदले सालों की कठिन आजमाइश के बाद उसकी चाह पूरी होने जा रही थी। खुशी उसके चेहरे से आया थी। निकाह की तकरीब हवेली में ही रखी गई थी, जबकि दूसरी तरफ माहिमा वैसे ही मुजस्मा बनी बैठी थी। एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकला था। अपने भाई के लिए वो खुद को कुर्बान भी कर सकती थी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आज वही भाई उसकी मोहब्बत को शर्तों के तराजू में तोल रहा था। उसके चाहने से कब कुछ हुआ था। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी जब ब्यूटिशन कमरे में दाखिल हुई। इरहा उसके पास ही थी। ब्यूटिशन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हालांकि माहिमा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसकी कौन सा पहली शादी थी, बल्कि ऐसा एहतमाम तो तब भी ना हुआ था जैसा इस बार हो रहा था। सबके चेहरे इतने पुरसकून और खुशी से तमतमाते हुए थे जैसे कोहे नूर हाथ लग गया हो। उसने एक खाली नज़र अपने मेहंदी से सजे हाथों पर डाली। शादी से पहले भी उसने कभी ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई थी, और फिर शादी पर या उसके बाद तो जैसे ममनू हो गई थी, क्योंकि ज़मान को पसंद न थी और अब उसे यूं भर भर के मेहंदी लगाई गई थी। वो ऐसे ही पहले और अब के हालात वाक़यात में उलझी हुई थी जब हुरिया जाने क्या उठा एक कमरे में दाखिल हुई। इरहा, ये ड्रेस रहने दो। उसने लाइट पर्पल कलर की फ़्रॉक जो कल ही उसके लिए लाई गई थी निकाह के लिए, उसने उस फ़्रॉक को साइड पर रखा और उसकी जगह वो बड़ा सा डब्बा रखा। ये वाला ड्रेस पहनाना है, अभी दुल्हा भाई की तरफ से आया है। उसने बेड पर एक मैरून कलर का फुल गोल्डन काम वाला लहंगा फैलाया। महिमा ने एक सरसरी सी नज़र अपने हैवी लहंगे पर डाली। मुझे नहीं पहनना, ये ओवर लगेगा। पहली बार महिमा ने लब खोले। वो इतनी बेजार थी कि ये भी गौर न कर सकी कि ये वही लहंगा था जो कभी उसने खुद अपने लिए पसंद किया था। इरहा तो नहीं, मगर हुरिया वो लहंगा पहचान चुकी थी। जब वो लोग इरहा की शादी की शॉपिंग के लिए गए थे तो एहान भी वहाँ आया था। बाद में एहान ने फरवा को बीजान की शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। फरवा ने सब के लिए शॉपिंग की इजाज़त चाही तो उसने खुशदिली से इजाज़त दे दी। माहिमा ने फरवा को डांटा भी इस बात पर कि यूं मुंह फाड़ कर नहीं मांग लेते हैं किसी से भी पैसे। तो क्या हुआ माहिमा, वो हमारे भाई हैं, फरवा ने जवाब पेश किया। वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी फरवा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा उसके कार्ड पर कोई हक है। अच्छा फ़र्ज़ करो माहिमा कि तुम्हारा इस क्रेडिट कार्ड पर कोई हक होता तो तुम उस वक्त क्या लेती अपने लिए। मैं क्यों फ़र्ज़ करूं भाई, यार फ़र्ज़ करने में क्या हर्ज है। अगर इस कार्ड पर मेरा कोई हक होता तो मैं अपने फेवरेट डिज़ाइनर का वो लहंगा लेती। उसने सामने लगे मैरून लहंगे की तरफ इशारा किया। शायद तभी कहीं एहान ने ये बात सुन ली थी, क्योंकि ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता था। हुरिया अब बहुत हद तक मुतमईन थी। पहले उसे ज़ारून पर गुस्सा, अब वो खुश नज़र आ रही थी। बिलाशुबा एहान बहुत अच्छा और डिसेंट इंसान था। क्यों नहीं पहनना भाई, दुल्हे मियाँ की पसंद से आया है। अब अगर नहीं पहनोगी तो वो कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। हुरिया ने उसे डराने की कोशिश की कि वो किसी तरह पहन ले लहंगा। क्यों, दुल्हे मियाँ के अभी भी अरमान रहते हैं जो ये सब चौंचले हो रहे हैं। वो सख्त बदगुमान थी। उसके ख्याल में एक तलाक याफ्ता के लिए किसी दूसरी तीसरी शादी का शौकीन या किसी बच्चों वाले को अपने बच्चों की माँ की तलाश होगी। उन सब ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की कि ये उसके लिए सरप्राइज ही रहने देते हैं। ऐसे वैसे अरमान, उधर तो जज्बों और अरमानों के ख़जाने भरे पड़े हैं। तुम खुद को मजबूत कर लो, तुम पे ही ना निकलें सारे अरमान। अभी तक तो उन्हें मौका ही नहीं मिला। इरहा ने उसे छोड़ा कि माहौल में छाई मुर्दनी कम हो कुछ, मगर वो सर झटक कर रुख मोड़ गई। मैरून लहंगा उसकी गोरी रंगत पर खूब खिल रहा था। मेहंदी से सजे हाथ चूड़ियों और गजरों से महक रहे थे। वो जो सादगी में भी कमाल लगती थी आज पूर पूर सजाई गई थी। सोगवार सा हुस्न निखर कर मज़ीद दो आच्छा हुआ था। सबकी नज़रें ठहर ठहर कर जा रही थीं उस पर, और उसे ये सब हार सिंगार देख देख कर कोफ्त हो रही थी। भला अब इस सब की क्या ज़रूरत थी। ये सब चौंचले मेरी तो समझ से बाहर है। बीजान जाने कितनी बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। इसी असना में काजी साहब के साथ मेहराब शाह, ज़ारून शाह कमरे में दाखिल हुए और मीर शाह भी साथ था। माहिमा शाह बिनते सैयद फैज़ शाह। मौलवी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। माहिमा ने ज़ब्त से आंखें मींची। यही जुमले वो एक बार पहले भी सुन चुकी थी, मगर आज जिसकी ज़ोजियत में दी जा रही थी वो जाने कौन था। आंसू टप टप गिरने लगे। आपको बेवज़ 10 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त एहान आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है।
माहिमा को लगा उसे कोई मुगालता हुआ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? एहान नहीं, एहान कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। उसका सर घूम रहा था। ये तो सरासर जुल्म था। मतलब हवेली वालों ने अपने एहसानों का बदला यूं लिया था एहान से कि तलाक याफ्ता को उसके सर पर थोप रहे थे। एहान को क्या पड़ी थी कि वो एक शादीशुदा लड़की से शादी करे, जबकि उसकी तो ये पहली शादी है। जाने कितने ही नहीं, क्या, कैसे और क्यों जैसे सवाल थे, मगर जवाब किससे मांगती? मौलवी साहब ने कलमे दोहराए। बीजान ने उसका कंधा हल्का सा हिलाया। महिमा बोलो बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। उसने जालीदार दुपट्टे से एक शिकवा कुना नज़र सब पर डाली। बोलो बेटा। मेहराब शाह ने उसके सर पर हाथ रखा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसकी हिचकी बन गई। इतना तो वो तब भी ना रोई थी जब उसे ज़मान के पल्ले बांधा गया था। कांपते लरसते हाथों से उसने साइन किए। 2 शफ़ाफ मोती टूट कर निकाह नामे पर गिरे। सबके बाहर जाते वो ऐसे रोई कि सभी एक बार परेशान हो गए। उसके रोने में इतना दर्द था जैसे कोई मरने वाले पर बैन करता है। एहान के माथे पर बार बार पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। मीर उसकी हालत से बाखबर था। उसने टिशू के 2-4 लीफ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। एहान आसिफ, वल्द मोहम्मद आसिफ, बइवज़ 10 लाख रुपए हक महर, सिक्का राइजुल वक्त, माहिमा शाह बिनते सैयद फैज़ शाह आपके निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? एहान का दिल जैसे कानों में धड़का। ये तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतने लोगों की मौजूदगी में उससे पूछा जा रहा था कि क्या उसे ज़िंदगी कबूल है। मीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धक धक करते दिल के साथ बमुश्किल उसने खुद को बोलने के काबिल किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतना तो शायद लड़कियां भी ना घबराती होंगी जितना वो घबरा रहा था। दिल जैसे हर रुकावट तोड़कर सीने से बाहर निकलने को था। निकाह नामा उसके सामने रखा गया। वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब भरी महफिल में मेरे नाम का निकाह नामा तुम्हारे सामने लाया जाएगा। दूसरी जानिब बैठे काजिम शाह ने उसकी पीठ थपथपाई तो उसने शोर मचाती धड़कनों और बार बार नम होती आंखों के साथ साइन करने के लिए आगे की तरफ झुकाव लिया। माहिमा के आंसू कागज़ पर दिखे तो उसने दिल में और भी पुख्ता इरादा किया उसे खुश रखने का। उसने साइन किए और हर तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा था।